हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आर्टिकल से संबंधित एक और वीडियो अपलोड कर रही हूँ। हाई लेवल के आर्टिकल्स मैंने लिए हैं। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में मैंने इस वीडियो में वर्णन किया है। हमारा पहला आर्टिकल है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में 338 में। 338 आर्टिकल्स में दिया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के बारे में। फ्रेंड, अब देखिए हम इसकी ट्रिक बनाते हैं। हमारी आ से हो जाएगा आर्टिकल। देखिए हम आ है, अगर हम पीछे का एरिया छुपा लें तो वो हमारे 3 की तरह लगने लगेगा। और आयोग का में आयोग पीछे से छुपा लें तो वो भी हमारा 3 की तरह लगने लगेगा। अब आयोग बताया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। 348 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के बारे में बताया है। अब 3 से हमारा अनुसूचित जाति, अब 3 से ही हमारा आयोग आ जाएगा, जो मैंने आपको भी बताया। ये हमारी एक ट्रिक बन गई कि 3 से हमारा अनुसूचित जाति और एक बार फिर 3 आया तो इससे हमारा आयोग बन जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग। अब फिर से हमारा 338 में 38 में ये आया है। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के बारे में बताया है, जो हमारे का में दिया गया है। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये बराबरी है, सेम है, बस का फ़र्क है। अब हमारे अनुसूचित 340 में बताया गया है पिछड़े वर्गों के बारे में। अब पिछड़े वर्ग के बारे में बताया गया है, ये भी आयोग है। अब आयोग बताया गया है ना, देखिए आयोग में जो हमारा आ है, अगर हम इससे पीछे वाला एरिया छुपा लें तो ये हमारा 3 की तरह लगने लगेगा। तो इससे हमारा 3, पा से हमारा मतलब 4 से हमारा 4 और पा, पिछड़े में जो पा लिखा हुआ है वो हमारे 4 की तरह लग रहा है। तो इससे ये याद हो जाएगा, 3 से हमारा आयोग, प से हमारा पिछड़े वर्ग मतलब पिछड़े लोग, पिछड़े वर्ग के बारे में बात हो रही है। तो हो जाएगा 340 में पिछड़े वर्ग या के बारे में आयोग की स्थापना हुई है या उनके संबंध में बात की गई है इस आर्टिकल में 340 में। 343 में ये हम इसका वर्णन नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं। 347 की हम बात करते हैं, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। 347 में किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा राष्ट्रपति के द्वारा पूर्ण रूप से मान्यता दे दी जाती है। किसी राज्य में जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है उसे राज्य भाषा में घोषित कर देते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा उसे यह दर्जा दिया जाता है कि ये यहाँ की राज्य भाषा है। वहाँ के लोगों को आज़ादी है उस भाषा को बोलने की। अब आज़ादी से अब हमें ये याद कर सकते हैं कि एक तो राष्ट्रपति द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त हो जाती है, पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त हो जाती है कि यह इस राज्य की राज्य भाषा है। जो भी हो, नागालैंड में जैसे इंग्लिश बोली जाती है, इस प्रकार से मिज़ोरम हो गया हमारा, और भी हमारे स्टेट होगा जहाँ पे मोस्टली अलग लैंग्वेज का प्रयोग होता है। जैसे हमारा नागालैंड है, वहाँ पे हमारी अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो इन्हें आज़ादी है, ये किसी भी भाषा में सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है पूर्ण रूप से। अब हमारी ट्रिक क्या बनेगी, अब आपको होगा कि हमें आज़ादी मिली थी 1947 में। 1947 में हमें मान्यता प्राप्त हुई थी, मतलब आज़ादी मिली थी हमें 1947 में। अब देखिए इसमें हमें आज़ादी मिली थी, अब इसमें इन लोगों को आज़ादी है कि वो कोई भी भाषा बोल सकते हैं और राष्ट्रपति भी उन्हें पूर्ण रूप से मान्यता दे देते हैं। हमें ये याद रखना है, इस ट्रिक से याद रख, 1947 में हमें आज़ादी मिली थी और इन लोग को पूर्ण रूप से जो इनकी बोलने में जो सूटेबल हो वो ये लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो हमारी ट्रिक 1947 आज़ादी मिली और 47 में ही
347 में ही इन लोगों को ये पूर्ण अधिकार है कि ये कोई भी भाषा बोल सकते हैं और राष्ट्रपति पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त हो जाएगी। अब 351 की बात करते हैं। 351 में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार से संबंधित व भारतीय मिश्रित संस्कृति से संबंधित है। अब आपने सुना होगा कि कई बार लोग जो होते हैं कि 151 शादियों में कई बार 151 का लिफाफा बनाया जाता है, जो मतलब कहते हैं शुभ होता है कि ये हमें 151 रुपये देने हैं, हमें 151 रुपये देने। अब इसमें भी हमें मतलब ये अच्छा माना जाता है कि 151 रुपये देने हैं, हम बढ़ा के पैसे नहीं दे सकते। तो 351, इससे हम ये याद रखेंगे, ये हमारी ट्रिक बन सकती है कि 51 में 351, हमने कई बार शादियों में 351 रुपये देते हुए या सुना होगा, वैसे मोस्टली 151 ज़्यादा सुना है। तो 51 से हम ये याद रखेंगे कि संस्कृति से संबंधित है, भाषा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार से संबंधित है, क्योंकि हमारे शादी विवाह में भी 151 रुपये का प्रचलन है। इससे संबंधित हम यह याद रख सकते हैं कि 351 में हिंदी भाषा प्रचार प्रसार से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। अब हम आएंगे 352 में। भारत में आपातकाल की स्थिति में आपातकाल लागू होने से है। अब देखिए 52 में हमारे राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति हमारे देश के सबसे बड़ा व्यक्ति कहलाया जाता है, हमारा सबसे फर्स्ट पर्सन वही कहलाया जाता है। तो इससे हम ये याद रखेंगे भारत में आपातकाल की स्थिति से संबंधित है। अब 356 में क्या वर्णन किया गया है इस आर्टिकल में? राज्यों में जब संविधान को पूर्ण तरीके से राज्यों की कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु राज्य सरकार विफल या असफल रहती है कि वह राज्यों में संपूर्ण रूप से संविधान की पूर्ण तरीके से व्यवस्था बनाने रखने हेतु राज्य सरकार जब असफल रहती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो ये आर्टिकल हमारे 356 में दिया गया है। अब हमारी इसकी ट्रिक क्या बनेगी? छंग भंग होना। छंग भंग होना 56 है, छंग भंग होना। भंग मीन्स आप समझ सकते हैं कि भंग, किसी की तपस्या भंग हो जाती है, वो एकदम छंग भंग हो जाना। जैसे कि अगर किसी राज्य में छंग भंग हो जाएगी तो वहाँ की जो लोग हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसी से 356 से छंग भंग हो जाना मतलब राज्य संविधान से पूर्ण तरीके से जब सरकार विफल रहती है, असफल रहती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ये हमारे 356 में इस आर्टिकल में वर्णन किया गया है। 360 में अब हम आएंगे नेक्स्ट आर्टिकल 360 में। देश में वित्तीय आपातकाल की स्थिति के बारे में वर्णन है, जिसमें देश की वित्तीय पूर्ति न होने पर देश में आपातकाल की स्थिति लागू होने से है। 360 में बताया है। अब 368 में क्या दिया गया है? संशोधन के बारे में दिया गया है। संशोधन की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। संशोधन की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। फ्रेंड्स, ये आपको याद होगा कि संशोधन की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। अब इसमें एक ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। अड़े रहना 300 कितने में बताया है? 38 में 48 68 में बताया गया है कि संशोधन के संबंध में प्रक्रिया से संबंधित है। तो अड़े रहना, आपने सुना होगा ना, अड़े रहना तो 368 में यही इस बात का वर्णन दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।